आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1500 स्क्वायर फीट में हमें कितना मटेरियल लगता है, कि कितनी हमें सीमेंट की क्वांटिटी लगने वाली है, रेत की क्वांटिटी लगने वाली है, गिट्टी की क्वांटिटी कितनी लगने वाली है। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि लेबर खर्च क्या आता है और सेंटरिंग लगाने वाला होता है वो हमसे क्या चार्ज करता है पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट देखेंगे। चलिए समझते हैं 1500 स्क्वायर फीट की स्लैब कास्टिंग में क्या मटेरियल लगेगा तथा लेबर खर्च क्या आता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें स्लैब की साइज़ क्या दी हुई है। हमें जो छत डालना है उसको हमें कितने बाई कितने का हमें दिया हुआ है। जैसा कि हमें गिवन डेटा है कि हमें 30 बाई 50 का एक स्लैब है जिसकी हमें ढलाई करवानी है। साथ ही साथ स्लैब की थिकनेस भी हमें दी हुई है कि 5 इंच डालना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें स्लैब की लंबाई देखते हैं। ये हमें 50 फीट दी हुई है। स्लैब की चौड़ाई लिख लेते हैं, ये 30 फीट दी हुई है। स्लैब की मोटाई हमें 5 इंच दी हुई है। साथ ही साथ इसमें हमें प्रॉपर क्लियरली मेंशन है कि हमें कंक्रीट कितना क्या रेशियो का डालना है। इसमें कंक्रीट की जो हमें रेशियो डालना है M20 डालना है, 1:1.3। मतलब इसमें 1 पार्ट सीमेंट का रहेगा, 1.5 पार्ट रेत का रहेगा और 3 पार्ट इसमें गिट्टी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके बेड वॉल्यूम की। क्या हम देखते हैं 1500 स्क्वायर फीट में हमारा बेड वॉल्यूम क्या बनने वाला है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1500 स्क्वायर फीट डिवाइड इंटू 5/12। अब आप बोलेंगे कि 5/12 क्यों है। ये इंच में था, इसको फिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 5/12 करना पड़ा और ये छोटा सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन के बाद हमें पता चलेगा कि कितना इसमें ये क्वान्टिटी निकल के आ रही है। चलिए कर लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन। 5/12 इंटू 1500, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 625 घन फीट निकल के आ गया। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 घन मीटर बराबर 35.314 घन फीट होता है। तो हम सबसे पहले ये जो हमें घन फीट में वैल्यू निकली है इसको हम घन मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी होगी। ये हमें जो 625 दिया हुआ है, 625 जो हमें दिया हुआ है इसको हम 35.314 से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें ये मीटर क्यूब में या घन मीटर में ये हमें क्वांटिटी निकल के आ गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 17.698 ये मीटर क्यूब हमें इसका बेड वॉल्यूम निकल के आया है। ये जो गीला मटेरियल है वो इतना निकल के आया है। ये तो बात कर ली हमने अपनी स्लैब की। अब स्लैब के बाद स्लैब में कुछ बीमें भी डाली जाती हैं। बीमों की साइज़ कुछ अलग अलग होती है। तो हम मान लेते हैं इसमें एक जो 5 इंच की हम जो स्लैब की थिकनेस दे रहे हैं, स्लैब की थिकनेस को 5 इंच को हटाकर ये 5 इंच हम इसमें माइनस कर रहे हैं, है ना। इसमें हमें 2 प्रकार की साइज़ दी हुई है जो कि इसमें हमें प्लान में दिया गया है। प्लान में आपको दिखाऊंगा लास्ट में। हमें जो प्लान दिया गया है उसमें हमें 2 प्रकार की इसमें हमें बीमें दी हुई हैं। एक है 9x9 और दूसरी है 9x12। अगर हम 9x9 की बात करें तो ये हमें 125 फीट की लेंथ पर हमें ये देखने को मिल जाती है। तो इसका हम छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। 9/12 और 4/12 गुणित 125। अब आप पूछेंगे 9/12 तो समझ में आता है कि 9 इंच को 12 से डिवाइड किया तो ये फिट में कन्वर्ट हो गया। बाकी 4/12 को आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए ये जो अपन यहाँ पर जो इसमें यूज़ करने वाले हैं, जो 5 इंच हमने जो स्लैब की थिकनेस मानी है ना, तो ये स्लैब की थिकनेस इसमें से कम कर दी तो ये 4/12 आ गया। इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125 के साथ, तो ये टोटल वैल्यू निकल के आती है 31.25 घन फीट। अब ये वैल्यू अभी घन फीट में है, वही हम पुराना फॉर्मूला यूज करेंगे कि 1 मीटर बराबर 35.314 होता है एक घन फीट। तो इसको हम डिवाइड करके ये निकाल लेंगे तो हमारा ये घन मीटर में निकल के आ जाएगा 0.884। ये घन मीटर में आ गया। अब दूसरी जो बीम हमें दी हुई है 9x12 की, 9x12 को 170 फीट हमें दिया हुआ है कि 170 फीट लेंथ 9x12 की बीम की है। तो इसमें 9/12 गुणित 7/12 और 170 फीट की है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 7/12 क्यों है, क्योंकि ये वही आप 5 फीट की स्लैब की थिकनेस मान रहे हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये 7/12 हो गया। इसका आपस में कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये वही निकल के आ जाता है 74.375 घन फीट। अब ये जो वैल्यू निकल के आई है इसको अपन वापस से घन मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं और घन मीटर में कन्वर्ट करने के बाद ये 3.106 घन मीटर निकल के आ जाती है। चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सबका टोटल कर लेते हैं। स्लैब हमें निकल के आई थी 17.68 घन मीटर और अपनी पहली बीम निकल के आई थी 0.884, दूसरी बीम निकल के आई थी 3 पॉइंट। ठीक है, अब सबका टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद हमें पता चलता है कि स्लैब अपनी निकली है 17.698। ये अब जो बात कर रहे हैं ये घन मीटर में कर रहे हैं और ये जो बीम निकली हुई है 0.884 और दूसरी बीम निकली हुई है 2.106। ये जो वैल्यू निकली हुई है इन सबका टोटल कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम निकल के आ जाता है 20.68 घन मीटर। ये जो वैल्यू आई हुई है 20.68 ये घन मीटर में है और ये हमारा ड्राई वॉल्यूम है, सॉरी वीट वॉल्यूम है। ये गीला मसाला है। अगर हम इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 1.54 का मल्टीप्लाई करना होता है। चलिए इसको आगे करते हैं।
यहाँ से हम इसको इसको हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। अगर कोई भी मसाला ड्राई होता है और उसको अगर हम पानी मिला देते हैं तो अपना 1.5 कम हो जाता है। जैसे अगर गीला मसाला है तो उसको हमें बढ़ाना है, अपने नॉर्मल मोड पे लाना है, तो हमें उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे अपना ये 20.68 जो निकला था वो बढ़ के हो गया 31.859 मीटर क्यूब। चलिए अब आगे बात करते हैं हम इंडिविजुअल मटेरियल की, जैसे जिसमें सीमेंट हो गया, रेत हो गई, गिट्टी हो गई, सरिया हो गया। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सीमेंट की, जिसमें हमारा सीमेंट अपना ये जो टोटल वॉल्यूम निकला हुआ है 31.859, इसमें अपन डिवाइड कर लेते हैं जो रेशियो यूज़ किया था M20 का, जो ग्रेड यूज़ किया था हमने, जो मतलब M20 मतलब 1, 1.5 और ये 3, तो इनको आपस में टोटल कर लेते हैं। ये अपना 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5.5 निकल के आ जाता है 31 दशमलव, ये जो वैल्यू है अपनी 31.859 को डिवाइड कर लेते हैं 5.5 से, तो ये अपनी वैल्यू निकल के आ जाती है 5.792 घन मीटर। ये 5.79 घन मीटर अपन को मटेरियल मिल जाता है। अगर इसको हम घन फीट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 204.55 घन फीट हो जाता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सीमेंट हमें मिलता है बैग में, और इसकी डेंसिटी, सीमेंट की डेंसिटी होती है 1440। अब जो हमें ये घन मीटर में वैल्यू प्राप्त हुई है, जो घन मीटर में वैल्यू मिली है, इसको अगर हम उसमें केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें 1440 का गुणा करना पड़ेगा। इसमें हम 1440 का गुणा कर देते हैं तो हमारे पास ये निकल के आ जाता है 8340.4 किलोग्राम। इसको हम राउंड फिगर में काउंट कर लेते हैं 8340, तो अपने पास और एक बोरी बराबर, एक बैग बराबर होता है, एक बैग सीमेंट का वजन होता है 50 केजी, है ना, 50 केजी हो जाता है। तो हम इसको 50 से डिवाइड कर देते तो अपने पास 166.88, चलिए करके मैं दिखाई देता हूँ आपको, 83 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 50, तो ये अपनी वैल्यू निकल के आ गई 166.8। तो इसको राउंड फिगर में हम 67 मान लेते हैं। 67 बोरी हमें इसमें जो मटेरियल बन लगेगा उसमें हमें 67 बोरी सीमेंट लग जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सैंड, यानी वॉल्यूम ऑफ रेत, या रेत के वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। हम जानते हैं बाजार में हमें जो रेत मिलती है वो घन फीट के हिसाब से मिलती है, इसलिए जो हमने यहाँ पे वॉल्यूम जो डेटा लिया हुआ है वो हमने घन फीट वाला लिया हुआ है। यहाँ पर हम देख पाएंगे, यहाँ पर हमें ये जो वॉल्यूम निकला हुआ था ये घन फीट में आया था 204.55। इसको हमने ये सीधा लिया हुआ है और 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 306.7 घन फीट हमें रेत लगने वाली है। 306.7 घन फीट हमें रेत लगेगी। उसके बाद हम बात करते हैं गिट्टी की। अब वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, यानी इसमें भी हम सीधा ये हमें घन फीट में बाजार में उपलब्ध होती है, इसलिए हम इसमें घन फीट में सीधा 3 का गुणा करेंगे और हमें ये 613.68 घन फीट प्राप्त हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कि ये 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया है और 1.5 का मल्टीप्लाई क्यों किया हुआ है। अगर आपको याद होगा हमने रेशियो जो लिया हुआ था M20 लिया हुआ था। M20 मतलब 1, 1.5 और 3 होता है, जहाँ एक पार्ट सीमेंट था, दूसरा पार्ट जो 1.5 वाला पार्ट था वो सैंड था या रेत था, और तीसरा पार्ट गिट्टी था, इसलिए ये हमने निकाला है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम स्टील की। स्टील रिक्वायर्ड कितना होता है, हम अपना मकान बनाने जा रहे हैं, स्लैब डालने जा रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ ना कुछ स्टील की मात्रा भी आवश्यकता होती है कि हमें स्टील कितने लगने वाला है, सरिया कितने लगने वाला है। तो हम जानते हैं कि स्लैब में 0.5 से लेके 1% एरिया हम प्रोवाइड किया जाता है। एरिया ऑफ ग्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, उसका हमें 1 से लेके मतलब 0.5 से लेके 1% तक हमें स्टील उसमें लगता है। हम मानते हैं कि हमें इसमें 0.85% स्टील यूज़ किया हमने अपने कंस्ट्रक्शन में। चलिए थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। 0.85 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 17.698। अब ये किसका 17.698 क्या है, ये स्लैब वाला है ना। ये जो पोर्शन है, ये जो 17.698 है, ये स्लैब का है, और इसमें हम 7850 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो सरिया होता है उसका यूनिट वेट होता है 7850। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ये जो डेंसिटी होती है 7850 होती है, इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें 1180.89 केजी मिल जाता है। चलिए इसका हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करके आपको दिखाई देते हैं। 0.85 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 17.698 इंटू 7850,
तो ये हमारा जो टोटल निकल के आ गया 1180.89 kg। ये हो गया हमारा स्लैब में कितना स्टील लगने वाला है। अब हम बात करते हैं जो हमने बीमें बनाई हुई हैं, बीमों में भी कुछ ना कुछ हमें स्टील लगने वाला है। तो हम देखते हैं स्टील उसमें जनरली हम 1 से 2% के बीच में स्टील यूज़ करते हैं हम बीमों में। तो हम मान लेते हैं कि हमने 1.5 यूज़ किया, 1.5% स्टील यूज़ किया। अब इसमें हमारी 2 प्रकार की बीमें थी। ये पहले प्रकार की बीम थी जिसमें ये 9x9 इंच की, और दूसरी थी 9x12 इंच की। तो इनका हम दोनों का टोटल कर लेते हैं। 0.884 प्लस 2.106 प्लस कर लेते हैं इसका, तो ये हमारा आ जाता है 2.99। ये जो 2.99 आ जाता है। अब हम इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1.5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस मल्टीप्लाई 2.99 इंटू 7850 डेंसिटी। तो ये अपने निकल के आ जाता है 352 kg। 352 kg, ये राउंड फिगर में हमने 352 kg इसमें नोट कर लिया। तो दोनों के स्टील को हम जोड़ लेते हैं। सबसे पहला हो गया 1180.89 प्लस 352, ये आ गया अपना 1532.89 kg। इसको हम टोटल राउंड फिगर में मान लेते हैं 1533 kg। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मटेरियल कॉस्ट की। हमें इसमें कितना मटेरियल लगने वाला है और क्या रेट था और क्या कितना टोटल अमाउंट बनने वाला है। हमने वहाँ से जो कैलकुलेशन किया हुआ है 167 बोरी सीमेंट लगने वाला है, रेत की क्वांटिटी 306.7 लगने वाली है, गिट्टी हमें 613.68 घनफीट लगने वाली है, सरिया 1533 kg लगने वाला है। चलिए इनके करंट रेट के हिसाब से हो सकता है आपके यहाँ रेट कुछ और हो, मेरे यहाँ रेट कुछ और हैं, तो ये वेरी कर सकता है। तो आप अपने हिसाब से रेट का मल्टीप्लाई करके चेंज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हमें कर लेते हैं 167 बोरी सीमेंट का रेट हो गया 360 रुपये के हिसाब से। तो हमें 60,120 रुपये हमें इसका सीमेंट का लगने वाला है, 60,120 रुपये। उसके बाद अगर हम बात करें रेत की बात करें तो 306.7 गुणे 52 रुपये के रेट के हिसाब से बात करें तो ये 15,948 रुपये हमें इसका लगने वाला है। हम गिट्टी की बात करें तो 61,300 नहीं सॉरी, गिट्टी हमारे लिए क्वांटिटी है 613.68, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 33 रुपये के रेट के हिसाब से, तो ये हमारे लिए हो जाता है 20,251 रुपये की। और अगर हम इसके बाद सरिये की बात कर लेते हैं 1533 किलो लगने वाला है, जिसका करंट रेट चल रहा है 73 रुपये। तो ये हमें इसमें सरिया लगने वाला है 1,11,909 रुपये का, है ना। चलिए सबको हम टोटल कर लेते हैं, सबका ये टोटल चेक कर लेते हैं कितना आ गया है। अपना आ गया 60,120 प्लस 15,948 प्लस 20,251 प्लस 11,900 नहीं 1,11,909, है ना। तो ये टोटल निकल के आ गया अपना कितना 2,08,228। ये अपना टोटल अमाउंट निकल के आ गया। जैसा कि हम जानते हैं कि लेबर कॉस्ट या लेबर खर्च की बात करें तो ठेकेदार द्वारा हमें 28 से 30 रुपए तक के स्क्वायर फीट में काम ले लेता है, जिसमें उसका टोटल खर्च होता है, जिसमें उसका हो गया सेंटिंग लगाना हो गया, सेंटिंग खोलना हो गया, जो लेबर सरिया बांधने वाला हो गया, सरिया का काम पूरा उसका होता है, ढलाई के दिन जो लेबर आने वाली है पूरी लेबर उसकी होती है। वो टोटल काम मान के चलते हैं कि 28 से 30 रुपये के बीच में हो जाता है। हम हायर साइड मान के चलते हैं कि 30 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से वो काम करने वाला है, और 1500 स्क्वायर फीट अपना टोटल था। तो ये अपन निकाल लेते हैं कि 30 रुपये गुणे 1500, तो इसका ये चार्ज हो जाता है 45,000 रुपये। 45,000 रुपये इसका लेबर चार्ज प्लस इसमें सेंटिंग का खर्च भी आ जाता है। और इसमें हम टोटल कर लेते हैं, ये जो हमारी वैल्यू निकल के आई थी 2,08,228 रुपये, तो ये हमारा आ जाता है 2,53,228 रुपये। मोटा मोटा हम इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, 2,54,000 रुपये, हमारे 2,54,000 रुपये का इसमें हमें खर्च आ जाता है।